नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। गठबंधन बनता और बिगड़ता है। जरूरी नहीं है चुनाव में गठबंधन को जीत मिले और चुनाव तक कई दल इधर से उधर भी हो जाते हैं। गठबंधन बनाने वालों के साथ खेला भी हो जाता है। 2024 का ट्रेलर आज संसद में भी दिखा। केंद्र बनाम दिल्ली सरकार की जंग का क्लाइमैक्स अभी भले ही बाकी है, लेकिन अमित शाह की रणनीति ने विपक्ष के साथ खेल कर दिया। यानी विपक्ष का 2024 के पहले ही गेम प्लान फेल होता नजर आया। विपक्षी एकता की कलई भी खोल कर रख दी। अमित शाह ने साफ भी कर दिया कि विपक्षी नेता कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन 2024 में आएंगे तो मोदी ही। विपक्षी एकता को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। पटना से लेकर बेंगलुरु तक बैठकें हो चुकी हैं। फोटो सेशन भी हुए, फिर भी नतीजा आखिर में क्या होगा, इसका नजारा महाराष्ट्र में शुरुआत में ही दिख गया था। शरद पवार के पावर गेम ने भी विपक्ष को झटका दे दिया और अभी हाल ही में महाराष्ट्र के एक कार्यक्रम में शरद पवार ने पीएम मोदी की तारीफ भी की। यानी 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार। आज बात इसी मुद्दे पर। मान्यवर, इधर उधर की बात ना कर, बता काफिला कैसे लूटा। पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ आरसी चौधरी जी हैं, पीसीसी महासचिव हैं, मनीष पारिक जी हैं, बीजेपी नेता हैं, पूरमचंद भंडारी जी भी शामिल हुए चर्चा में, आप नेता हैं, और साथ ही संदीप चौधरी भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत मनीष पारिक जी आपसे ही करते हैं। संसद में देखिए घमासान होता है, गतिरोध भी होता है, हंगामा होता है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आज एक बात कही यहाँ पर अमित शाह ने कि आएंगे तो मोदी ही, और विपक्षी एकता पर भी सवाल उठाए। अभी से ऐसा क्यों लगता है कि विपक्षी एकता कायम नहीं रह पाएगी, टूट जाएगी, सब इधर उधर हो जाएंगे? नहीं, बात श्वेता यही है कि ये कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से सब स्टेट्स में से खात्मा हो रहा है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, पंजाब में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, ऐसे बहुत सारी जगह पे है, और जहां से ये लोग निकले हैं और दूसरे लोग भी, तो वो भी कोई इस तरह से इनका अपना अपना जो लोकल एजेंडा है, उस आधार पर वो भी इतने दुराव छिपाव वाले हैं कि वो इनके साथ ठीक से बैठते नहीं। दुनिया को ऐसा लगता है कि ये जो एकता दिखाई जा रही है वो है नहीं, एक बात। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी है दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई पार्टी ही नहीं बल्कि भारत का नाम ऊंचा करने वाली पार्टी है। माननीय मोदी जी हैं, इसलिए बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों ने स्वीकार किया है कि भारत तेज प्रगति कर रहा है, 5वीं अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, वैक्सीनेशन खुद लगा रहा है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि किसी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब गाड़ी अच्छी चल रही है, ज्यादा तरक्की शुदा हो रही है, तो बाकी लोगों की प्रासंगिकता खत्म हो जाती है। यानी बदलाव की जरूरत ही नहीं जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जी, और मैं आपको निवेदन करूं कि इससे बेहतर जो है वो बाधा डालने जैसा ही है, या वो अपनी डफली अपना राग है, उससे कोई बेटरमेंट नहीं हो रहा है, कुछ जुड़ाव नहीं हो रहा है भारत के उसमें, सिवाय इसके कि लोकतंत्र की एक ब्यूटी है कि सब तरह के लोग रहे। आरसी जी, विपक्ष पर बार बार सवाल उठता है। जब से INDIA हुआ है, एक साथ आए हैं, सब गठबंधन बना है, तब से बार बार सवाल इस पर उठ रहे हैं, और एक सवाल ये कि ये साथ नहीं रह सकते हैं, ऐसा क्यों है? और दूसरी बात तो साफ कर दी अमित शाह ने कि आएंगे तो मोदी ही, यानी कि आप कुछ भी कर लो। श्वेता जी, अमित शाह जी देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर, देश की संसद के अंदर जो खड़े होके जो भाषा का प्रयोग कर रहे थे, ये एक आत्ममुग्ध, अहंकारी और अभिमान प्रेरित भाषा है। उस लोकतंत्र के मंदिर की पवित्रता को भंग करने का बयान है। अगर उनके 9 साल की उपलब्धियां होती, सरकार की योजनाएं होती, निश्चित रूप से बहुत बेहतर लगता। लोकतंत्र के अंदर जनता सबसे बड़ी जनार्दन है। 2018 में इसी पे हम सब ने देखा था। अमित शाह जी सदैव कहते थे कि ये भारतीय जनता पार्टी अंगद का पांव है, 180 सीट लेके आएंगे, 163 सीट भारतीय जनता पार्टी की थी। लोकतंत्र के अंदर जनता का अपमान करने वाले, जनता के जनादेश का अपमान करने वाले, मुझे लगता है ये हिंदुस्तान की जनता नहीं स्वीकार करेगी। उन्होंने हमारे जो गठबंधन है, इंडिया को लेकर जो बात करने की कोशिश की, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि इंडिया को जो डोट डोट करके इंडिया को बांटने वालों को इंडिया नहीं सहेगा, इंडिया में विभाजनकारी ताकतों को नहीं सहेगा, इंडिया के अंदर खाई पैदा करने वाले लोगों को नहीं सहेंगे, इंडिया के अंदर जाति, धर्म, मजहब, भाषा के आधार पर लोगों को बांटने वालों को इंडिया नहीं सहने वाला है। उन्होंने 27 जून को
नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि जो पटना में जो गठबंधन बना वो भ्रष्टाचार का गठबंधन है और मेरी गारंटी है मैं इस भ्रष्टाचारी गठबंधन को खत्म करूंगा। वही 71,000 करोड़ रुपए का एनसीपी पे जो आरोप लगा रहे थे वो लेके गए और उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया। राजस्थान ने सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी को बेचैन किया क्योंकि ऑपरेशन लोटस को असफल किया। आप और हम सब ने देखा था महाराष्ट्र के अंदर जब आधी रात को राजभवन खुला के राष्ट्रपति शासन था, महाराष्ट्र के अंदर जो फडणवीस जी हैं मुख्यमंत्री बने थे, पटेल साहब हैं वो उप मुख्यमंत्री बने। जब वो असफल हो गए तो उन्होंने उसी विधानसभा में कहा था कि ऑपरेशन लोटस को सफल करके रहेंगे। इसलिए अमित शाह जी, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब राजस्थान की बात आती है तो उनकी रूह कांपती है क्योंकि ऑपरेशन लोटस यहाँ पे। लेकिन पूनम चंद जी कोई तो वजह होगी इस कॉन्फिडेंस की, आएंगे तो मोदी ही, कोई तो वजह होगी इस कॉन्फिडेंस की। और दूसरी बात है कि जब गठबंधन की बात हो रही है, INDIA की बात हो रही है, तो सबसे पहले जो नजर आता है टारगेट में वो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल है कि सबसे पहले तो यही अलग होंगे, यही साथ छोड़ेंगे, क्योंकि यही शर्तों के साथ साथ में आ रहे थे। देखिए, मुंगेरी लाल की हसीन सफर देखने में कोई बुराई नहीं है। शाह साहब की आदत है, वो हमेशा से ही कहते हैं। दिल्ली में जब आए थे खुद ने पर्चे बांटे थे, कहा था केजरीवाल का सफाया हो जाएगा, सफाया इनका हो गया। 3 बार हार चुके लगातार। पंजाब के अंदर अकाली दल को धोखा देकर के खुद लड़े, 1 सीट आई थी 118 में से 92 सीट हमारी आई है। और आप देखिए मोदी जी लोकसभा में क्या कह रहे थे, मैं अकेला सब पे भारी। भाई फिर 38 लोगों को क्यों लेके आए बाहर में? जब देखा इंडिया संगठन बन गया तब ये लोगों को जोड़ने घबरा गए और उनको लोग जोड़ रहे हैं। देखिए, इंडिया ना कभी हारा है और ना इंडिया कभी हारेगा, और जो इस तरह की बातें करते हैं वो हारेंगे। देखिए, एक बात है, केजरीवाल जब मैदान में उतरे थे क्या कहा था, अगर मैंने काम किया है तो वोट दीजिए। शाह साहब, मैं चैलेंज करता हूं, आप ये बोलिए मैंने काम किया है, हमें वोट तो हम बन के दिखाएंगे। ये लप्पे झप्पे करने से नहीं होता है। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ थे आप लोग, आपके ही मंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जा रहे हैं, इसका क्या है? इसलिए भी तो ठप्पा लगा है। देखिए, हमारी पार्टी एक मार्क्सिस्ट पार्टी है, कोई एमएलए आज तक बिका नहीं है। चाहे कोई 25 करोड़ में बिका हो चाहे 50 करोड़ में, आम आदमी पार्टी का एक भी बिका नहीं है। और जिनको डाल रखा है अंदर, अगर ये अभी भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं। लेकिन ईमानदार व्यक्ति है, ईमानदार पार्टी है, इससे कभी छोड़ के जाएंगे जेल। पार्टी छोड़ना नहीं, जेल जाना बेहतर समझा, ये ईमानदारी दिखाई। यहाँ पे संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, स्वागत है संदीप जी। बेहद अहम सवाल है संदीप जी। देखिए, संसद के अंदर गतिरोध भी हुआ, लेकिन आज जिस कॉन्फिडेंस के साथ अमित शाह ने कहा आएंगे तो मोदी ही, दूसरी तरफ निशाने पर गठबंधन रहा INDIA। क्या कहता है ये, क्या इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? क्या वाकई में बार बार जोर दिया जा रहा है इस पर, तो कोई वजह है, या फिर टूटने की स्थिति में हो सकती है INDIA? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं बता दूं, जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की संसद के अंदर बॉडी लैंग्वेज थी, जो कॉन्फिडेंस था, उससे कहीं न कहीं उनके कार्यकर्ता भी बूस्ट होंगे जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और एक लहर दौड़ गई उनमें आज जोश की कि हमारा ये तो बौखलाहट है, कॉन्फिडेंस नहीं है, बौखलाहट है। ये बौखलाहट हो रही है, बौखलाहट। कॉन्फिडेंस अलग चीज होती है, कॉन्फिडेंस कहते हैं काम क्या है। बोले दीजिए। लेट मी कंप्लीट, लिसन मी। तो इन चीजों से इसके अगेंस्ट एक चीज आ सकती थी, विपक्ष का जो इंडिया है, इंडिया गठबंधन का अगर कोई भी नेता खड़ा होकर ये कहता नहीं अमित शाह जी इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, मैं चैलेंज करता हूं, अदरवाइज मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन विपक्ष, इतना बड़े विपक्ष के अंदर से किसी एक नेता का इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं आया। और जो कार्यकर्ता जो इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, जिस गठबंधन के साथ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं मायूस है, उनको लगता है। और इसका एक रीजन और भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जो मौजूदा मोदी सरकार है वो बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार चला रहे हैं। अभी तक जो सेकंड टाइम उन्होंने सरकार बनाई उसमें सीटें और ज्यादा बढ़कर के उनकी आई, इसलिए भी उनका बेहौसला बढ़ा हुआ है। और कहीं न कहीं विपक्ष अभी तक तो बैकफुट पे है, क्योंकि विपक्ष ने स्टेट वाइज तो मैं मानता हूँ कई जगह जीत हासिल की। ममता बनर्जी ने भी बीजेपी को हराया है, राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया, छत्तीसगढ़ में हराया, कर्नाटक में हराया, हिमाचल में हराया। लेकिन अभी जो लोकसभा का चुनाव है उसमें कोई भी पार्टी, लेकिन संदीप जी ऐसा भी तो नहीं कह सकते कि स्टेट वाइज अगर ये रिएक्शन है तो इसका रिफ्लेक्शन नहीं आएगा लोकसभा में? ऐसा कैसे कि राज्यों में जरूर हारते गए लेकिन केंद्र में तो जीतेंगे ही? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, चीजों का फर्क पड़ता है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता।
लेकिन स्टेट की राजनीति अलग होती है और केंद्र की राजनीति अलग होती है। आप ये देखिए, जिस कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया, जो विपक्ष बोलता है 70 साल तक राज किया, वो लगभग सभी स्टेट से गायब हो चुके थे, लेकिन वो केंद्र में राजनीति काउंटिंग कर लो, केंद्र की राजनीति काउंटिंग करो, 70 साल नहीं है, 55 साल दोनों अलग है। और केंद्र में काउंटिंग करो, 70 साल नहीं, 55 साल है। कांग्रेस ने 55 साल राज किया है। नरेंद्र मोदी के रूप में एक सिंगल बड़ा चेहरा है जो अभी विपक्ष के पास नजर नहीं आता। आरसी जी, विपक्ष पर चेहरा नहीं है, इसलिए ये भी एक वजह मानी जा रही है। क्या आप इत्तेफाक रखेंगे इस बात मैं से? संदीप जी एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे जुड़े और मैं उम्मीद करता था कि वो दोनों ही तरह से संतुलनात्मक जो चीजें कहेंगे, लेकिन मैं उनको बात का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि अमित शाह जी अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा का संचार करना चाह रहे थे। उसमें वो गुर्रा के, थर्रा के, जो भी अपनी बॉडी लैंग्वेज है वो उन कार्यकर्ताओं में, ये संघ ने स्वयं ने स्वीकार किया कि मोदी जी के नाम से हम चुनाव नहीं जीत सकते। ये राजनीतिक, संदीप जी आप तो जानते हैं कि मई 2018 के बाद में मई 2023 तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें 21 राज्यों में होती थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के अंदर 6 राज्यों में बटी है। भारतीय जनता पार्टी जो कभी एनडीए का नाम नहीं लेती थी, जो ये कहती थी वो 25 लोगों का गठबंधन है, आज वो खड़े होकर ये कहते हैं कि हमारा 38 लोगों का गठबंधन है। जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि पहली बार सबसे सशक्त जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो अडानी और अटल जी के जो काम थे उसको उन्होंने नकार दिया था, वो सब चीजें। और अटल जी के समय में भी चला था एक नारा, साइनिंग इंडिया चला था। हिंदुस्तान की जनता लोकतंत्र में सबसे बड़ी होती है, जनता के मुद्दे सबसे बड़े होते हैं। संदीप जी ने जिक्र किया 2019 के अंदर भी चुनाव जीता। संदीप जी, जो कश्मीर के तत्कालीन जो राज्यपाल थे, उन्होंने उसके बारे में क्या कहा? उस नाकामी को कोई भी, जो सेना जो राष्ट्र का गौरव है, जो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का गौरव है, अगर उसे अपने राजनीतिक ध्वज पे ले जाने का कोई काम अगर 75 साल में किया, तो संदीप जी मैं सोचता हूं कि आप उस बात का निश्चित रूप से जिक्र करेंगे। आज जनता मुद्दों पे चर्चा करना चाहती है, गिरते हुए अपने जनाधार को, खोते हुए जनाधार को और अहंकार के आधार पे आत्ममुग्ध होकर जो बातें करें, मुझे लगता है देश के लोकतंत्र में, हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ऐसा नहीं चल सकता। मणिपुर जैसे राज्य के अंदर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए प्रधानमंत्री जी चुप हैं, अमित शाह जी 2 बार जाके आए, क्या स्थिति है, क्या विजुअल्स आज आ रहे थे। ये जो मॉडल है विभाजन का, ये हिंदुस्तान नहीं स्वीकार करेगा। जो बातें कही मनीष जी, 2014 के बाद 2019 में और ज्यादा प्लस में आया, 2019 के बाद 2024 में और भी ज्यादा प्लस में आएंगे, ऐसी उम्मीद तो नहीं की जा रही, क्योंकि स्थितियां तो बदली हैं। राज्यवार भी अगर बात कर ले तो स्थितियां भी बदली हैं। 2014 में जो किया 2019 में किया, जरूरी नहीं कि वही रणनीति, वही सब चीजें इंप्लीमेंट 2024 में किया जाए और कामयाबी मिले। नहीं श्वेता, डायनेमिक्स है यही तो। मैं आपको निवेदन कर रहा था कि 404 सांसद थे कांग्रेस पार्टी के जब राजीव गांधी जी थे, और अभी ये 45-50 है। तो इसमें इन्हीं का दोष है। ये तो बीजेपी ने इनको हटा दिया है और बीजेपी के सांसद ज्यादा जीत के आ गए, 303 आ गए। इसके बारे में बात नहीं है। एक जो दूसरी बात है फ्री बीज की, उसके भी विरोधी हो गए लोग। ये जो बिजली मुफ्त में दे देते हैं, पानी मुफ्त में देने का वादा करते हैं और विकास कुछ नहीं करते हैं। उन्होंने कहा काम करा तो क्या करा, वो बताने को नहीं है। दोनों जो कंसेप्ट है वो फेलियर हुए विपक्ष के, इसलिए इसके पीछे बड़ी बात है। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मोदी जी लोकप्रिय चेहरा है दुनिया में, और उनका जो ग्राफ है, फॉलोअर्स हैं, वो मैक्सिमम है। ये चीज तो साबित होती है। ये भी कह देंगे ट्विटर को इसको नहीं मापदंड माना जाता, तो अल्टीमेटली उनके कारण से राहत मिलती है। जो नई 5 चीजें करी, मैं आपको जो बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं अमित शाह जी की, वो भी 2 बातें हैं। 370 को हटाना था, हटा दिया। 35A को हटाना था, हटा दिया। 3 तलाक को हटाना था, हटा दिया। राम मंदिर बनाना था, बना दिया। ये फोकस लोग हैं, ये कंसंट्रेट अब एक ही विषय पर रहते हैं। और जो ऐसे मिशनरी होते हैं वो इसी तरह से बात करते हैं, जिसको ये कहते हैं बौखलाहट। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उनके आगे पीछे उन्हें दिखता ही नहीं है। वो मकसद देखते हैं किस तरह से इन्होंने करा, आज तक सोच नहीं सकते थे 35A को कैसे टेक्निक से हटाया। इसके कारण वहां पे महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई। जो कह रहे हैं मनीष जी की जो विजन था, जो वादे थे, एक एक करके उन्हें पूरा किया, और इसलिए वो कॉन्फिडेंट है कि हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। बाकी विपक्ष कुछ भी बोलता रहे, कितने भी साथ आते रहे, तो ये वो तो ये कहना चाह रहे हैं, बेच रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, लगातार बेचते जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस क्या होता है मुझे समझ नहीं। मनीष जी मैं नहीं बोला, मनीष जी बोला नहीं, पूरे कर दिए वादे। मैं कह रहा हूँ काम के आधार पर क्यों नहीं वोट मांगते आकर के? काम ही तो है ये। अरे आपको नींद कैसे आ रही है? मणिपुर में क्या हाल हो रहा है? हरियाणा में क्या हाल हो रहा है? आपको नींद कैसे आ रही है? की बात है, समझ आ रहा है। आपने 2 जातियों को, उपजातियों को, जनजातियों को लड़ाया, प्रधानमंत्री वहाँ पे आप क्या कर रहे हो? लड़ाई का काम कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ आज मैतेई समुदाय के साथ हो रहा है।
मैं जो आपके नहीं बोल समुदाय रहा हूं। के साथ हो रहा मनीष है, जी मैं आपका उसके नहीं बोल कारण रहा हो रहा है। हूं। मनीष जी आप सुनिए, मैं कह रहा हूं मणिपुर का मैं नहीं बोला जा रहा। अरे आप तो- देखिए नींद कैसे आ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है। चुनाव के लिए आए हो क्या? इस देश में काम करने के लिए आइए। लोगों का दुख दर्द देखिए, क्या महंगाई हो रही है, क्या हाल हो रहा है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, आगजनी हो रही है, देश के अंदर क्या माहौल कर दिया। जो शांति प्रिय माहौल होता था उस माहौल का आपने क्या कर दिया। दिल्ली में केजरीवाल ने काम किया है, आप वहाँ काम कुछ करो, नहीं हो रहा है, लोगों को आपको राहत क्या दीजिए। नहीं हो रही, हमने महंगाई बिजली नहीं हो फ्री रही। किया है, पानी फ्री किया, दिल्ली में सारा कुछ नहीं हो रहा। एजुकेशन वगैरह देखिए, वहाँ के स्कूल देखिए और काम बताइए करके कि हमने ये काम बना ठीक दिया। है, ऐसे काम किसी पार्टी ने किया जो आम आदमी पार्टी कर रही है, जो परिवर्तन लेकर आप ये कहना चाह रहे हो। इसलिए जनता अगर परिवर्तन चाहेगी तो आम आदमी पार्टी को चाहेगी। मैं तो एक बात केजरीवाल ने कहा था कि हाँ। काम के आधार पे वोट मांगिए, काम किया हमने उसके आधार पे वोट मांगा। आप आइए और कहिए वहां लोकसभा संसद में नहीं, आप बाहर आइए, जनता बताइए हमने ये काम किया है, हमको काम के आधार पे वोट दो। अगर ये वहां कहते हैं तो मैं मानता कॉन्फिडेंस है। देखिए आप संसद में मैं बात अकेला रखिए, सब पे भारी और आप चीज को पकड़ संसद लिया। में बात रखिए, आप सड़क पर रखिए, आप स्टूडियो में डिबेट के दौरान रखिए, सब रखिए, लेकिन फैसला तो इस मामले में जनता ही करेगी। जब जनता ही चुनाव में फैसला सब करती है। जाएंगे, जनता आप का जो फैसला कह सुबह- सकते हैं, दिखा सकते हैं या वादे कर सकते हैं और इनको पूरा कर सकते हैं, वो आप करिए। जो आपके हाथ में है वो फिर कोई भी पार्टी हो। संदीप जी आपका रुख करना चाहेंगे। संदीप जी, मणिपुर हो या हरियाणा हो, या जिस तरह की तस्वीरें और ये नेशनल इशू बन चुके हैं, जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, लोगों की जान गई है, जिस तरह से हिंसा हो रही है, क्या इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा 2024 में? क्या इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? क्या कोई फर्क नहीं आएगा? देखिए बिल्कुल हर चीज का हिंदुस्तान की राजनीति पर फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे साथी ने गवर्नर सत्यपाल मलिक से स्टार्ट किया था, मैं वही जानना चाहता हूँ। देखिए हमें ये चीजें तो याद रहती है कि गवर्नर सत्यपाल मलिक मौजूदा सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन हम उन चीजों को भूल जाते हैं कि गवर्नर सत्यपाल मलिक इसी भाजपा सरकार में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और आज वो उसके खिलाफ बोले। और इसी तरीके से कभी राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपनी राजनीति चौधरी चरण सिंह के यहाँ शुरू की थी और बाद में वहाँ पार्टी से निकले, वो उसके खिलाफ बोले। वो जो जनता दल की गवर्नमेंट थी, वीपी सिंह के प्रधानमंत्री, तो उसमें जो संसदीय मंत्री थे वो कांग्रेस में भी रहे। तो समय समय पर जब नेता पार्टी चेंज करता है तो पुरानी पार्टी के खिलाफ कुछ ना कुछ बोलता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, आज वो बीजेपी में कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं। लोग इन चीजों को इतनी गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जो आज का मुद्दा है, जिस तरीके से हरियाणा चल रहा है, मैं जवाब देना चाह रहा हूं इनको। नागलोई में दंगे होते हैं, ये हिंदुस्तान की राजनीति को प्रभावित करते हैं, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको मुजफ्फरनगर दंगे याद होंगे मैडम, पूरे देश की राजनीति उन्होंने बदल कर रखी थी। अरे आप तो तो मणिपुर की बात करो ना, आप तो मणिपुर की बात करिए ना, फिर आप भाजपा संदीप जी एक लाइन में जवाब, इम्पैक्ट तो पड़ेगा इसका। संदीप जी, हरियाणा मणिपुर की घटनाओं का इम्पैक्ट तो पड़ेगा 2024 में, जवाब भी देना पड़ेगा, सवाल भी इसे लेकर उठेंगे, असर भी होगा वोटिंग के दौरान भी। या आपको लगता है कि तब तक सब कुछ भूल जाएंगे? देखिए मैं दो लाइनों में बताना चाहता हूँ कि सियासतदानों के घर में उजाले के लिए जरूरी है कि मुल्क मेरा जलता रहे। तो चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे वो हरियाणा की घटना हो, हमारे देश की राजनीति है, चाहे वो विपक्ष हो या विपक्ष हो, अपना फायदा देखती है और मुद्दों को उछालती है। आरसी जी कुछ कहना चाहते हैं इसी पे? ठीक है श्वेता जी, संदीप जी, यानी आप कह रहे हैं कि कुछ भी होता रहे, सियासतदान का कारवा चलना चाहिए, उनकी रणनीति आगे बढ़नी चाहिए और इसके अलावा देश में कहीं भी कुछ भी होता रहे। श्वेता जी, संदीप जी की बात से ठीक है। संदीप जी ने जो बात को कही, हरियाणा के जो पुलिस है, हरियाणा का जो गृह मंत्री है, हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है, वो ये कहते हैं कि हम लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते, बेबस और लाचार नजर आते हैं। केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री मणिपुर का जिस प्रकार से मेरे साथी ने कहा, मैं नहीं बोलना चाहते। गृह मंत्री जी गए वहां पे, उन पे भरोसा नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी की विधायक की निर्मम पिटाई कर दी और वो किस प्रकार से असाध्य हालात में हैं, ये सब देख रहे हैं। इसलिए सियासत के लिए अपने लोगों को बांटना, देश के लोगों को विभाजित कर देना, मुझे लगता है ये मुल्क के लिए ठीक नहीं, इंडिया के लिए ठीक नहीं, और इंडिया इस बात को पहचान रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि मैतेई समुदाय के साथ में ऐसा हो रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि मणिपुर के जो लोग हैं, आप एक धड़े के साथ में खड़े हो जाएंगे। जो कुकी है वहां पे, उनकी महिलाओं को निर्वस्त्र करके जो घटनाएं, विभत्स घटनाएं इस देश को शर्मसार की, वो हम सब ने देखी। किस प्रकार से ये इतनी जो घटनाएं होने के बाद में एक समाज के साथ में खड़े हो जाते हैं। जरूरी है इस विभाजनकारी ताकतों को नकारा जाए और भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार के इशारे पर जो तमाम बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। आपने कहा मैतेई समुदाय के साथ में क्या हो रहा है, आपने कहा कि मैतेई समुदाय के किसी भी समुदाय के साथ हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है वहां पे? डबल इंजन की सरकार है तो देश के लिए डबल इंजन बन गई है। और हिंदुस्तान ने जब अवसर मिला इस डबल इंजन की सरकार को, ट्रिपल इंजन की सरकार को
सवाल सिंगल ये नहीं इंजन है पे कि मैदा बदला का है नुकसान है और कि कूफी का हिंदुस्तान के नुकसान है। अंदर ये 2024 तो भारत के का अंदर रक्त गिरा है, केंद्र वो में राज कांग्रेस बनने पार्टी लिए के कारण इंडिया हो की रहा जनता है। है, और यहाँ पर जो है 130 करोड़ जातीय लोग हैं, हिंसा को वो भड़का बदलने के लिए तैयार है। मनीष जी, मनीष जी, मनीष जी, ठीक है, यहाँ एक सवाल का जवाब दीजिए। मनीष जी, मनीष जी, को खत्म कर मनीष जी, दिया, मनीष जी। ये आपको बर्दाश्त नहीं होता। मनीष जी, कहाँ खत्म हुआ है? हुआ करती थी, सात मंत्री जेल में होते थे, वो जमाना बदल दिया हमने। मनीष जी, आपको मनीष बर्दाश्त जी, नहीं हो रहा। मनीष जी, जाने मनीष आप लेते हो जी, सबको। इसका क्रेडिट कैसे ले रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, बीजेपी ने खत्म किया, और आप ये क्यों कह रहे हैं कि जो किया है कांग्रेस ने किया? क्या किया है कांग्रेस ने? मैंने कहा क्या ये कांग्रेस तो ने किया है जो यहाँ अभी- पर बीजेपी अभी ठीक कर रही है? कांग्रेस के प्रवक्ता ही कर रहे हैं कि एक पार्टी एक के साथ खड़ी है, खुद ही कह रहे हैं। अब ये हो सकता है कभी? श्वेता जी, देश की सरकार ऐसे नहीं करती इनमें है। भ्रष्टाचार जो भी का वहां जवाब पर देना हो रहा चाहता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आप आग में घी तो मत डालो, आप अपने फायदे के लिए लड़वा रहे हो लोगों अरे को, मणिपुर में मैं तो भड़का रहे हो बोलो। लोगों को। अरे मणिपुर में तो मणिपुर बोलो में भाई। बात हो रही है, अरे आप सुनाई नहीं देता नहीं आप? अरे मोदी जी कहिए मणिपुर में मैं तो बोले आप तो राजनीतिक उद्घाटन करने विश्लेषक पर पहुंच जाते विश्लेषण हैं। कर रहे सुनिए हो। पूनम चंद जी, पूनम चंद मणिपुर जी, में बात हो रही है, मणिपुर का मुद्दा जिसके अभी लिए क्या आप अलग कह रहे हो ना, मैं नहीं बोला जा रहा, पर बात कर रहे कोई हैं, सुनिए, मनीष ठीक मैं है। पे ही बोल रहा है। मनीष जी, आप मनीष सुनिए। जी, ठीक है, आएंगे तो मोदी ये कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, लेकिन जो बार बार टारगेट हो रहा है, सवाल उठ रहे हैं, तो वो इस गठबंधन पर उठ रहे हैं। सवाल ये कि इस गठबंधन पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? क्यों लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि एक साथ रहेंगे, एकजुट इनको रहेंगे, शर्म नहीं आ रही है। 2024 तक साथ रहेंगे? लालू कोई यादव तो वजह जेल होगी, में आप बताइए, बैठे, हाँ, पूनम चंद मनीष जी। सिसोदिया जेल में बैठे हैं, मनीष जी, और मनीष उसके जी, बाद मनीष जी, गठबंधन ये करेंगे। सुनिए, मनीष जी, और आप मनीष जी, भ्रष्टाचारियों के मनीष बीच जी, में आप बात गठबंधन सुनिए, होगा। मनीष जी, आप उनकी बात सुनिए। हाँ, बोले वक्त खत्म हो रहा है, नहीं, एक लास्ट बात कमेंट है मैं यहाँ। एक बात जानना चाहता हूँ, हाँ। ये कौन कह रहा है कि जनता को विश्वास हो रहा है? कौन कह रहा है ये? किस जनता ने अगर कहा है कि उस गठबंधन पे विश्वास नहीं, किसने कहा ये? पहले क्या कह रहे थे? लोग पहुंचेंगे नहीं, केजरीवाल पहुंचेंगे नहीं, पहुंच गए। पवार जी पहुंचेंगे नहीं, पवार जी पहुंच गए। जो सब लोग पहुंच रहे हैं। 2 मीटिंग हुई, 3 लगातार मीटिंग हो रही है। अब इनको डर लग रहा है एक्चुअली में, बौखलाहट है। और मैं मानता हूँ, शाह साहब से सहमत हूँ कि आएंगे तो मोदी जी, लेकिन झोला लेकर। वो कहते थे पहले झोला लेकर निकल जाएंगे, हमारा तो क्या है। तो ये कह रहा हूँ, आएंगे तो मोदी जी सही है, झोला लेकर आएंगे। बात ये है, देखिए जनता देख रही है सारी, क्या देश की हालत हो रही है, क्या महंगाई बढ़ रही है, बंगाल क्या में बेरोजगारी लोग हो मर रही रहे है, थे, श्वेता, क्या हाल हो रहा है। एक भी आदमी नहीं मनीष जी, बोला। बर्दाश्त नहीं होता क्या वहाँ आपको? पे कितनी मनीष हत्या हो जी, गई चुनावी मनीष हिंसा जी, के बर्दाश्त बाद नहीं में। होता वक्त आपको? खत्म हो आप रहा है, नहीं वक्त बोले। खत्म हो रहा है। आपको बर्दाश्त नहीं हो रही शुक्रिया, है? शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। देखिए, जनता पर तो नजर है, लेकिन संसद से जो आज कहा अमित शाह ने, वो साफ किया कि आएंगे तो मोदी, यानी कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप गठबंधन कर लीजिए, आप सब एक साथ हो जाइए, आप एनडीए के खिलाफ खड़े हो जाइए, लेकिन आएंगे तो मोदी ही। काम जो किया है, जो वादे किए उसे पूरा किया है, इसलिए जनता हमारे साथ है। शायद ये कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी एकता भी ये कह रही है कि हम लोग भी एकजुट है, एक साथ हैं और 2024 का चुनाव साथ लड़ेंगे। अब देखना होगा कि संसद में जिसने जो बात कही, किसकी बात सच होती है, क्योंकि एक तो सच होगा ही, 2024 में तस्वीर साफ होगी। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।